नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समाधान है। मैं एक शराबी हूँ। केवल ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों, आप सब भाइयों का साथ है, ईश्वर की कृपा है, मेरे स्पॉन्सर का मदद है, परिवार का सहयोग है दोस्तों। और इस लिटरेचर के माध्यम से शराब की वो जानलेवा जहरीले गुट से दूर हूँ दोस्तों। और एक-एक दिन के हिसाब से दोस्तों एक उपयुक्ति और एक अच्छी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई भी उसमें रोल नहीं है ज़्यादा। जो भी रोल है दोस्तों, तो ये सब मीटिंग का, मेरे स्पॉन्सर का, जिस घर में मैं रहता हूँ, उस परिवार का। दोस्तों मैं पुनः मन शांति ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो होम ग्रुप है वो। और दोस्तों मैं स्पॉन्सर लिया हूँ, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा कदम। ये मैं जैसा-जैसा सोब्रिटी बढ़ी, उस तरह से मैंने वो कदमों पे काम किया हूँ। तो दोस्तों थोड़ा-सा मैं मेरा शराबीपन कहूँगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं पिंक सिटी ग्रुप्स ऑनलाइन ग्रुप का मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया। और दूसरी बात दोस्तों, जो मेरे से इस ग्रुप में सीनियर जुड़े हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और जो नए भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नमस्ते करूँगा। और नए भाई को एक ही आशा दूँगा दोस्तों, मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूँ, आप में से ही, आप जैसा ही हूँ। तो नए भाई को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी जो अभी भाई ने शेयर किया कि मैं कल किया था, आज किया नहीं। ऐसे भाई को एक ही विनती करूँगा, भाई आप सही जगह आप आए हो, जो हमें मिला है आपको भी मिलेगा। तो लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है अपने लिए कि शराब छोड़ने की अंतर्मन से इच्छा होना चाहिए। अगर अपने अंतर्मन से इच्छा हुई ना, तो यहाँ बंद दरवाजे खुल जाता है। यहाँ सबको हम हमें जो मिला है वो आपको भी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा पहले तो मन की इच्छा ही यही बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं मेरे थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, मेरे जो शराबियत तक थी। दोस्तों मुझे शराब नहीं पीनी थी। शराब से मेरे को बहुत नफ़रत थी। उसकी वजह ऐसी है दोस्तों कि मेरे जो पिताजी हैं, वो पहले से ही इतने शराबी थे और मैं बचपन से वो शराबीपन उनका देखते आ रहा था। उनके शराबीपन पन की वजह से मेरे को स्कूल में भी दर्ज नहीं किया उन्होंने। इन केस स्कूल में तो जाने दो, लेकिन जो मैं पैदा जहाँ हुआ हूँ, वो मेरे नाम तक उन्होंने कहीं दर्ज दर्ज नहीं किया। इतनी वो हद तक पहुँच चुके थे शराबीपन में। और वो कभी भी एक एक गाँव में रुकते नहीं थे। वो हार्ड वर्किंग का काम करते थे। कुआँ खोदने का काम, जहाँ वो खड़ी मशीन होती है, रबर निकालना, ये ऐसे हार्ड वर्किंग के काम करते थे और गाँव से बहुत अलग रहते थे। इसके लिए दोस्तों जैसा काम करते थे, वैसे ही उनके संस्कार थे। और जितना हार्ड वर्किंग काम करते थे, उतनी ही वो शराब की लत उनमें लग चुकी थी। क्योंकि उनकी ये समझ थी कि मैं ये हार्ड वर्किंग काम करता हूँ, थकता हूँ, तो इसके लिए मेरे को थकवा मिटाने के लिए मुझे शराब पीना पड़ती है। क्योंकि ये जब मेरे को समझ में जो 8-10 साल का जो मैं था, तो मेरे जो रिश्तेदार उनको समझाने की कोशिश करते थे, मेरे चाचा, मेरे मामा, ये उनको समझाने की कोशिश करते थे, तुम ये मेरे पिताजी को समझाते, ये क्या हालत कर दी तूने? ये बच्चे कैसे जी रहे हैं, तू कैसा जी रहा है, तेरे को घर नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर रहा है तू? तो मेरे मेरे पिताजी उनको ये सवाल का जवाब देते थे कि मैं इतना हार्ड वर्किंग काम करता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, खड्डी फोड़ता हूँ, डबर फोड़ता हूँ, और इसके लिए मेरे को ये थकान मिटाने के लिए मेरे को शराब पीना पड़ती है। और एक बात उनकी मैंने गौर से सुनी थी। वो कहते थे उन रिश्तेदारों से, अगर मैंने शराब छोड़ दी, तो मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊँगा। ये शराब पीता हूँ, इसके लिए मैं ज़िंदा हूँ। तो इसकी वजह से दोस्तों, मेरी माँ भी उनसे ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। पी रहे हो, लेकिन हमारे में है, ठीक उनके लिए इसके लिए हम जी रहे हैं। जैसे भी सूखी रोटी जो भी कुछ खा के गुज़ारा कर रहे हैं। और उसको जहाँ बोला जाता है, पत्नी के लिए पति का होना बहुत ज़रूरी होता है, वो भले कैसा भी हो। और वो इसकी वजह से दोस्तों मेरी माँ भी उनसे कुछ बोलती नहीं थी। और वो जो गिड़गिड़ापन, जो लाचारी, जो शराब की जो रोज के जो माँ पिताजी के झगड़े चलते थे घर में, वो मैं सुनता था, वो देखता था दोस्तों। इसके लिए शराब की वजह से शराब मेरे लिए ऐसा एकदम, मैं उसको बहुत तीक्ष्ण नज़र से देखता था। वो मेरे लिए, भाई मैं शराब, अगर मैं बड़ा भी होऊँगा,
तो शराब मैं नहीं पीऊंगा। ये मैंने मेरा अंतर्मन में ये सोच की थी। जैसे जैसे बड़ा होते गया दोस्तों, वैसे वैसे वो जो मेरे में जो डर थे, जो मेरे में जो खुन्नस थी, जो मेरे में जो कमीपना की जो भावना थी, वो मेरे में बो चुकी थी दोस्तों। जैसे एक अंदर खेतिया वाला खेत को बोता है दोस्तों, अनाज बोता है खेत में और उसकी फसल उगती है, उसी तरह से दोस्तों जो ये कैरेक्टर डिफेक्ट थे, भले मेरे में शराब नहीं थी, लेकिन जो कैरेक्टर डिफेक्ट है दोस्तों, वो कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे अंतर मन में वो बो चुके थे दोस्तों। उसमें डर था, लैंगिकता थी, खुन्नस थी, खुद को कमी लेखना था, बहुत से ऐसे चीज जो बोलते हैं दोस्तों, वो मैं बो चुका था। और बड़ा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे वो जो सात घातक पापी जो बोलते हैं अपने, वो भी बढ़ रहे थे दोस्तों। लेकिन उसको चालना नहीं मिलती थी, उसको बाहर निकलने का जरिया जरिया नहीं था दोस्तों। और जैसा मैं 17 साढ़े 17 उम्र के अंदर ही माँ पिताजी ने, वो भी अनपढ़ थे, मैं भी अनपढ़ था, इस वजह से वो दोस्तों जल्दी शादी बना दी। और मेरी बीबी जी वो भी करीबन 14 14 साल की उम्र उसकी थी, 17 साढ़े 17 साल की उम्र में थी। ऐसे ही कम उम्र में शादी बना दी। शादी बनाने के बाद में और जिम्मेदारी आ गई दोस्तों, हार्ड वर्क का काम ही करता था क्योंकि लिखा पढ़ा नहीं था। इसके लिए दोस्तों वो प्रामाणिकपना मेरे में था दोस्तों। किसी को ज्यादा न बोलना, किसी का सम्मान रखना, जो बुजुर्ग लोग रहते थे, बुजुर्ग लोगों को सम्मान रखना, ये बड़ी अच्छी चीज भी मेरे में थी दोस्तों। भले ही मेरे में संस्कार नहीं थे, कोई अच्छे विचार नहीं थे, लेकिन जो ईश्वर है ना दोस्तों, कुछ मेरे जैसे जो होते हैं, जो गिने चुने जो लोग, उनको ईश्वर भी उसके लिए, ईश्वर उसके ऊपर कृपा करता है दोस्तों। और वैसे कृपा मेरे में थी, कृपा वो ईश्वर कर रहा था दोस्तों मेरे ऊपर। मैं अच्छाई की और अच्छा बोलना, अच्छे संस्कार करना, ये मेरे में मैं ठास ठास के भरा था दोस्तों। और ये जीवन भी चल रहा था, ये कारोबार चल रहा था दोस्तों मेरे जीवन का। और ये चलते चलते दोस्तों, पहले ही वो पिताजी का शराबीपन, और उसमें शादी बना दी। शादी बनाने के बाद में जो सास और बहू होती है दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है। सास और बहू वो कभी भी माँ बेटी नहीं बन सकती। और दोस्तों मेरी बीवी में और मेरे माँ में अनबन होने लगी, उसमें थोड़े से झगड़े होने लगे। जो माँ पिताजी के झगड़े में देखता था, उनकी जो उनकी वजह से मैं परेशान होता था, वो क्या कम था। और जस्ट शादी बना दी थोड़े दिनों के बाद में, और एक ये बखेरा खड़ा हो गया। ये माँ और मेरी बीवी में अनबन होने लगी। और जब मैं काम पर से घर पे आता था, तो पहले तो माँ उनका चालू कर देती थी, तेरी बीवी देख ऐसे बोलती है, तेरी बीवी देख वैसे करती है। और घर में घुसो तो बीबी बोलती थी, देखो मैं अच्छी जी रही हूँ, अच्छे काम कर रही हूँ, फिर भी आपकी माँ मुझे परेशान करती है। तो दोस्तों ये दोनों के अंदर मैं ऐसा घिर चुका था। इधर माँ भी मेरे लिए उतनी अच्छी उतनी थी दोस्तों, उधर मेरी बीबी भी मेरे लिए उतने, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो इन दोनों परिस्थितियों में से मेरे को हल नहीं निकल जाता था दोस्तों। नहीं, ना मैं माँ को कुछ बोल सकता था, ना बीवी को भी कुछ बोल सकता था। और दोस्तों ये मन ही मन में, पहले ही मेरे मन में बहुत से विचारों का मंथन था, वो मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता था, किसी के साथ बयान नहीं कर सकता था। और दूसरा दोस्तों ये, और ये कि बखेरा खड़ा हो गया दोस्तों। और ये बखेरा जैसा खड़ा होता था, तो वो दिन में दिन वो बढ़ते गया दोस्तों। उसमें से वो पारिवारिक जीवन भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त होने लगा। और वो अस्त व्यस्त होने के वजह से दोस्तों मैं भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त होने लगा। लेकिन शराब नहीं थी। और ये शराब न होने की वजह दोस्तों, मैं कुछ कुछ बातें थी, कुछ जो स्थिति थी, वो मैं उसको मैनेज करने की भी कोशिश करता था। कभी किसी के ऊपर चिड़चिड़ ना करना, कभी बीवी को भी मारना नहीं, कभी माँ को भी ज्यादा गाली गलौज ना करना, ये समझाने की कोशिश करता था। भले मैं थोड़ा सा सहन कर लेता था दोस्तों, वो सब यातना थी, वो मैं सहन कर लेता था, लेकिन उनको नहीं तकलीफ देता था। क्योंकि जो मेरे में जो हर हर इंसान के अंदर है ना, विल पावर होती है दोस्तों। एक अंतर मन में एक विल पावर होती है, सहनशीलता, प्रामाणिकपना, खुद का निर्धार, जो भी कुछ होता है, ये मैं जो यूज करता था दोस्तों। और शराब न होने की वजह से मैं थोड़ा सा समझ भी लेता था, आत्म मंथन भी कर लेता था। भले मेरी कम उम्र थी, लेकिन संस्कार थे दोस्तों मेरे में। और एक दिन दोस्तों मैं ऐसे ही
मेरे जो दोस्त के साथ, वो मेरा दोस्त था, मेरे मेरे साथ में काम करता था, वो भी पीता था। लेकिन एक दिन दोस्तों मैंने उसके साथ शेयर किया और उसमें से दोस्तों मेरे को शर्म भी लगती थी, यार ये क्या चल रहा है। और एक दिन मेरे दोस्त के साथ मैंने शेयर कर दिया। वो दोस्त ने मेरे को एक सजेशन दिया, समाधान, जितना ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, तो फिर मैं बोला क्या करूँ, एक पैक ले लेने का और सब टेंशन खत्म हो जाएगा तेरा। यार मैं बोला शराब, मैं जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन उसने बोला यार तू शराब नहीं पिएगा तो तू ये समस्या कैसे हल करेगा तू। और मेरे जो अंतर मन में कुछ बातें चल रही थी दोस्तों, वो यार वो बाहर आने लगी। यार ये बात भी सही है, मेरे पहले ही बहुत मैं समस्या थी मेरे जीवन में, और अभी भी ये अभी नई समस्या है, तो सच में मैं ये इसको फेस नहीं कर सक रहा हूँ। तो उसने बोला अरे मैं, मेरे भी घर में वही था, मैं भी वही कर रहा हूँ। और जब मैं पी के जाता हूँ तो सब मेरे आवाज निकलती है। आवाज निकलने के बाद में माँ भी चुप हो जाती है, बीवी भी चुप हो जाती है और बाप भी चुप हो जाता है। यार मैंने वो फार्मूला, यार मैं बोला ये मेरे को नहीं जाना था, हिम्मत नहीं हो रही थी दोस्तों। लेकिन हिम्मत किया दोस्तों, मैंने एक दिन सचमुच मैंने एक क्वार्टर लिया, उसने आधी पिया और मैंने आधी पिया दोस्तों। और जैसे क्वार्टर पिया दोस्तों मैंने, वो पहले दिन वो पहला घूट पिया, तो दोस्तों इतना कड़वा लगा, इतना वो मेरे में ऐसा लगा दोस्तों कि यार मैंने क्या कर दिया ये ऐसा। उसके बाद में दोस्तों एक 3 4 5 मिनट के अंदर वो शराबियों ने वो मेरा जो जलजलपन था, वो आग भड़क रही थी मेरे कलेजे में, वो वो तो आग कम हो गई, उसको जलना होना बंद हो गया। और उसने उसका काम चालू कर दिया शराब ने मेरे से। ऐसा लगा उस दिन दोस्तों, दोस्त यार मेरे से कोई ऐसा जमीन से 4 5 इंच ऊपर उठ के चल रहा हूँ। और उस दिन मेरे थोड़ा सा बोलने में भी मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलने लगा। और दोस्तों मेरे को मजा आया यार उस दिन। और जैसे मैं घर पे गया, वो झगड़ा चालू था दोस्तों, तो मैंने, वो जैसे माँ बाहर आई, वो जैसा बताने लगी, उसको मैंने जोर से आवाज दिया, तू चुप बैठ, जो मैं बोलूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। और जैसा घर में गया, घर में भी बीबी, माँ का आवाज, जो माँ को जो आवाज दिया मैंने, तो माँ का आवाज सुन के वो बीबी भी उसने लफ्ज नहीं निकाला। और दोस्तों मेरे को उस दिन ऐसा सुकून लगा यार, यार ये दोस्त ने मेरे को कितना अच्छा फॉर्मूला दिखा यार, ये सब जो बखेरा जो खड़ा हो रहा था, ये मैं इसको फेस नहीं कर रहा था यार, ये तो खत्म हो गया। और दोस्तों उस दिन से मैं उस शराब का सहारा लेने लगा दोस्तों। जो मेरी अंतर मन की जो शक्ति थी, जो मेरा अच्छापन था, जो सब में मैं घुल मिल के रहता था, सब अच्छी बातें करता था, धीरे 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 दोस्तों ये सब कम होने लगा और मेरी शराब बढ़ने लगी दोस्तों। और वही माता पिता, जो जन्मदाते माता पिता, जब मैं उनको कभी भी एक लफ्ज भी मैं दुखाता नहीं था, कोई भी एक शब्द उनको उल्टा सीधा नहीं बोलता था। लेकिन जैसे जैसे मैं शराब पीने लगा, वैसे वैसे दोस्तों मैंने जो बो के रखा था कि इन्होंने, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, मेरा नाम भी दर्ज किया नहीं, मेरे को उन्होंने बहुत सताया, ऐसे बहुत सी जो बातें हैं दोस्तों, मैंने वो माँ बाप को मैं टॉर्चर करने लगा दिन में दिन, उनको कम लेखने लगा, रोज उनसे झगड़ा करने लगा दोस्तों। और ये बढ़ता रहा दोस्तों। ऐसे करते करते वो जो पारिवारिक जीवन है, वो पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त होने, पहले अस्त व्यस्त था और उसमें शराब की वजह से और अस्त व्यस्त होने लगा। जो मेरा काम में, जो मैं बिल्डिंग खाते का काम करता था, थोड़ा सा ठेकेदार भी बन गया था मैं, थोड़ी प्रगति भी हो गई थी मेरी। लेकिन ये शराब जैसी जैसी बढ़ने लगी दोस्तों, वैसे वैसे वो मेरे जो काम थे, वो काम के ऊपर भी मैं ख्याल नहीं देता था, उसके ऊपर भी मेरा मन नहीं लगता था। और वो मन न लगने की वजह से दोस्तों फिर वो लोग, जो मेरे जो वर्कर थे, वो भी काम नहीं करते, क्योंकि मैं दिन दिन भर साइट पे नहीं जाता था। और वो वर्कर को मैं बोलता था कि आपको क्या करना है, आपको पैसा पैसा होना है ना, आपको पैसा मिल जाएगा। और जब जब दोस्तों शनिवार का जो हफ्ते का पेमेंट रहता था, तो पेमेंट जब मैं मालिक के पास में जाता था पेमेंट मांगने को, अगर मेरा लेबर का पेमेंट 25,000 हो गया होता, तो वो मालक जो बोलता था, मैं 25,000 जब मांगता था उससे, तो मालक बोलता था यार तेरा काम तो 10,000 का हुआ समाधान, मैं 25,000 कैसे दे सकता हूँ। और सच था वो दोस्तों, वही था। क्योंकि मैं साइड पे जब कभी जाता नहीं था, आदमी के ऊपर कभी ख्याल नहीं देता था, आदमी क्या कर रहे कुछ कैसा, मुझे उसमें शराब की वजह से मैं कुछ भी ऐसा ये ख्याल नहीं देता था। और दोस्तों फिर वो 25,000, वो 10,000 मालिक देता था, और फिर वो 15,000 जो कम पड़ती थी, फिर मैं जाता था दोस्तों, 5 टका 10 टके का वो पैसे निकाल के लाना, फिर वो आदमी को पेमेंट देना, थोड़ा थोड़ा देना, कुछ पैसे रखना, फिर वो मेरी शराब के लिए फिर वो काम आना। ये ऐसे सिलसिला चालू रहा दोस्तों। और वो ये मेरे को कभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था दोस्तों। ये मध्यपाश नाम की जो बीमारी है, उसमें मैं गया तो अच्छाई के लिए गया था दोस्तों, लेकिन मेरे को
अगर उसी टाइम पता चलता था दोस्तों कि ये जो बहुत से लोग शराब पीते हैं, वो उनके परिवार मैनेज करते हैं, उनका जो व्यवसाय है वो मैनेज करते हैं, वो मैं देखता था दोस्तों। लेकिन उनके जैसा मैं नहीं कर पाया दोस्तों। बहुत कोशिश किया दोस्तों मैंने शराब रोकने के लिए, बहुत मैंने प्रयास किया दोस्तों, लेकिन शराब नहीं मेरी रुकी। और इस वजह से दोस्तों मैं ऐसे कगार पे जा खड़ा दोस्तों कि वहां से मेरे को वापस लाना और वापस आना ये नामुमकिन था दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों मेरी बीवी थी। हाँ, शराबी दोस्तों बीवी अच्छे मिलते हैं दोस्तों, बड़ी अच्छी प्यारी बीवी मिलती है। मेरे लिए वो मेरे को समझाती थी, आप शराब मत पियो, हम लोग सब मैनेज करेंगे, जो भी आप पैसा जो जितना भी कमाओगे उतना हम आपसे कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। वो बीबी मेरे को आखिर आखिर में वो समझाती थी दोस्तों, लेकिन मैं वो किसी का सुनना ये मेरे लिए नामुमकिन था दोस्तों। क्योंकि ये शराब ने मेरे में अहंकार भर दिया था दोस्तों, मेरा मैंपना भर दिया था। मैं किसी की मदद क्यों लूँ, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना ये हूँ। ये जो बुरी जो चीज है, ये जो अहंकार मेरा अहमपना, ये मेरे ठास ठास के मेरे अंदर भर दिया था दोस्तों। और वो झुकने का नाम नहीं ले रहा था दोस्तों। और ऐसे ऐसा वक्त आ गया दोस्तों, जो मेरा व्यवसाय था वो व्यवसाय बंद पड़ गया दोस्तों। उसके ऊपर मेरे उपजीवन जीवन चल रहा था दोस्तों। मेरे बीवी बच्चे मेरे माँ बाप उसके ऊपर पल रहे थे। और वही मेरा आवक जो वो बंद हो गई दोस्तों, काम ही बंद हो गया तो पैसा भी आना बंद हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसे ही होने के बाद में भी परिस्थिति विकट भी हो गई, आर्थिक सामाजिक कौटुंबिक। फिर भी दोस्तों मेरी पत्नी है ने उसने कभी भी हार नहीं मानी दोस्तों। वो बेचारी कहीं चूल्हा बर्तन के 4 लोगों के काम करती थी। जो पैसा मिलता था दोस्तों, वो पैसे से वो मेरे घर भी चलाती थी, बच्चों की पढ़ाई भी करती थी। जो आने जाने वाले जो मेहमान कभी कभी आते थे घर पे, उनका भी वो मैनेज करती थी। तो दोस्तों ये देखता था मैं दोस्तों, मेरे खुले हाथ से देखता था दोस्तों, लेकिन मेरे में ये एक्सेप्ट करने की जो जो बोलते हैं ना, एक्सेप्ट मेरे में नहीं था दोस्तों। किसी को आभार व्यक्त करो या एटीट्यूड व्यक्त करो, ये मेरे में नहीं था। और ये जीवन चल रहा था दोस्तों। और आखिर में ऐसी वो स्थिति आ गई दोस्तों, मैं घर में ही रहने लगा, घर से बाहर भी नहीं निकलता था। और मेरे में जो आत्म कोरोना हो गया दोस्तों, आत्म कोरोना बहुत ज्यादा भर गई। अगर मैं बाहर निकलूंगा तो लोग मेरे से पूछेंगे कि तू यार इतना बड़ा अच्छा ठेकेदार था, तेरे पास इतने इतने आदमी काम करते थे, अभी तेरी हालत कैसी हो गई। ये मेरे में अंदर में सवाल आते थे दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों मैं दिन भर में घर में ही रहता था। घर में से बाहर कब निकलता था, जब अंधेरा पड़ता था दोस्तों, कि मेरे को कोई देखे ना, ऐसे टाइम में मैं घर से बाहर निकलने लगा। ये स्थिति मेरे मेरे को ये शराब ने मेरे लिए लाके रखी दोस्तों। ऐसी स्थिति मेरे में ये शराब ने लाई। और ऐसे जीवन मेरे को नहीं जीना था दोस्तों, मेरे को बड़ा अच्छा जीवन जीना था दोस्तों। जो जीवन मैंने नहीं जी सका, जो पढ़ाई मैं नहीं कर सका, जो मैं अच्छे जीवन नहीं जी सका, वो मेरे बच्चों के बारे में मेरे को वो करना था दोस्तों। ये सब मेरे जो सपने थे वो उनके लिए पूरा करना था। और कुछ दिनों तक मैंने, जब तक मैं शराब पिया दोस्तों, तब तक मैं वो उनके सब सब सपने पूरे कर रहा था। लेकिन जब शराब मुझे पीने लगी दोस्तों आखिर आखिर के वक्त में, तो ये सपने सब चकनाचूर हो गए दोस्तों। मेरे बच्चों की पढ़ाई कम होने लगी, उनको ट्यूशन की फी भरी जाती नहीं थी, उनकी उनको कॉलेज उनको स्कूल की फी भरी जाती नहीं थी। ये बातें होने लगी दोस्तों। लेकिन ये मैं देख देख के भी अनमुना होता था दोस्तों। ये देख के भी मैं नजर फिरा लेता था दोस्तों। हर परिस्थिति को मैं सामना नहीं कर सकता था। ये शराब ने मेरे को इतना हतबल और इतना बेबस कर दिया था दोस्तों। लेकिन वो बोलते हैं ना दोस्तों, मेरे बीबी को भी दोस्तों मैं इतना गाली गलौज करता था। उसको यहाँ बोले जाता है दोस्तों, ईश्वर हर व्यक्ति को जिसका पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो ईश्वर उसको एक बार और चांस देता है। उसका घड़ा जो होता है ना दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको जो मैंने जो कर्म कांड किया है, जो जिनको मैंने दुखाया है, मैंने उसको जिनको तकलीफ दी, जिन 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 लोगों को, तो वो लोगों को लिए ईश्वर एक बार और काम करता है दोस्तों। क्या मेरी आवाज आ रही है भाई? फोन आ गया था जरा। हाँ, आ रही है भाई। अरे अरे, ओके थैंक यू। तो दोस्तों ईश्वर एक चांस देता है दोस्तों हर बंदे को। हर हारे हुए इंसान को एक बार चांस देता है ईश्वर। क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ा होता है, बहुत दयालु होता है। क्योंकि मेरी जो बीबी थी वो हरतालिका का उपास करती थी, वट सावित्री पूर्णिमा का उपास करती थी, लक्ष्मी का उपास करती थी। और ईश्वर से यही मांगती थी, ईश्वर मेरे लिए धन दौलत ये नहीं होना मेरे को, बस मेरी ये पति की दारू छूट जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए, बस यही मैं आपसे मांगती हूँ। और बड़ा
उसमें श्रद्धा थी दोस्तों। और उस श्रद्धा की वजह से क्या हुआ ना दोस्तों, मेरे को इस अल्कोहलिक अनोनिमस का ये संदेश मिला दोस्तों। मेरे को बहुत कठिनाई की परिस्थितियां झेल के ये मीटिंग का संदेश मिला दोस्तों मेरे को। और वो संदेश मिलने की जो तारीख थी दोस्तों मेरे जीवन की, जो अंधेरे की ओर से उजाले की ओर जाने वाला जो वो कदम था दोस्तों, वो जो संदेश था, वो था दोस्तों 25 जनवरी 2003। वो पहली मीटिंग की दोस्तों मैंने। और वो पहले मीटिंग में उजाले की वो जो किरणें है, वो किरणें मेरे ऊपर गिरी दोस्तों। और जैसे वो किरणें मेरे ऊपर गिरी, वैसा मैं ये जो मैंने जो बहुत से, मैं खुद को कम लेखना, कभी बाहर ना निकलना, सब परिस्थितियां छुपाना, मैं अभी भी बहुत ठीक हूँ, ये जो सब, ये जो मैंने छुपा छुपा के जो बातें रखता था, ये किसी को पता ना चले, तो मैं अकाली मृत्यु मेरी हो सकती है, नहीं तो मैं पागल बन सकता हूँ। और दोस्तों ये दो परिस्थितियां मेरे जीवन में आना चालू शुरू हो गई थी दोस्तों। ये अंधेरे में, अंधेरा देख के बाहर, घर से बाहर निकलना, ये वही स्थिति थी दोस्तों। और मेरे मेरा जो, कभी मैं क्या सोचता था, कभी क्या बोलता था, कुछ ऐसा ये मेरे में ये भी ख्याल नहीं रखता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, कैसे बर्ताव कर रहा हूँ। तो ये पागल की कतार पे मैं आया था दोस्तों। अगर ये मीटिंग में नहीं आता था दोस्तों मैं, तो अभी तक मेरा फोटो भी लग जाता था। लेकिन दोस्तों इस ईश्वर ने और एक बार दोस्तों मेरे को चांस दिया दोस्तों जीने का। समाधान, तुझे आज के दिन के हिसाब से मैं और एक जिंदगी दे रहा हूँ। और जो शेयर शेयर कर रहे थे दोस्तों, वो शेयरिंग मैंने, ऐसा लग रहा था दोस्तों उस दिन वो मीटिंग में कि यार जो भी बंदे शेयर कर रहे हैं ना, बिल्कुल मेरे ही बारे में शेयर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि यार मेरे बीवी ने तो इनको कभी चुपके से इनको आके बोला नहीं होगा कि मेरे पति की भी ऐसी परिस्थिति हो गई, ये ऐसे तुम शेयरिंग करो। ये मेरे मन की बात थी दोस्तों। हर नए मेंबर को ऐसा ही लगता है दोस्तों, तो मेरे को भी वही लग रहा था। लेकिन दोस्तों वैसा कुछ नहीं था दोस्तों, वो ईश्वर की कृपा होगी दोस्तों। और ईश्वर की कृपा होती है मेरे अपने जैसे शराबियों के ऊपर। और दोस्तों 100% जो समस्या थी ना दोस्तों मेरी शराब, तो 50% समस्या उसी टाइम खत्म हो गई दोस्तों। उसी टाइम वो बोझा मेरे सर से कम हो गया, क्योंकि ये शराब मेरी बहुत बड़ी समस्या थी। और दोस्तों वो 50% समस्या जैसे मेरी कम हो गई, तो जैसे मेरे शरीर के ऊपर का जैसा बोझ कम हो गया, ऐसा लगा दोस्तों मेरे को। और उस दिन से मैं मीटिंग करने लगा। और ये मीटिंग करने की वजह क्या हो गई दोस्तों, यहाँ मेरे को कोई बुलाने नहीं आया कभी रोज कि चल समाधान मीटिंग है। लेकिन दोस्तों जैसा पतंग के पीछे जैसी डोर होती है, और वो डोर जैसी पतंग को खींचती है, उसी तरह दोस्तों ये मीटिंग का अट्रैक्शन, ये मीटिंग की जो ओर होती है, ईश्वर उन सभासदों के माध्यम से, शेयरिंग के माध्यम से दोस्तों सभी मेरा अपनापन वो शेयर करता था। और ये मीटिंग के अंदर दोस्तों जो ओवर टाइमर होते हैं ना, वो बड़े पावरफुल होते हैं। हर न्यू कमर को अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको इस बीमारी से निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जो अपनापन मिला दोस्तों मेरे को, यार मेरे को बाहर की दुनिया में मेरे जो सगे भाई थे, उन्होंने भी मेरे को बेसहारे छोड़ दिया था, वो भी मेरे तरफ देखते नहीं थे दोस्तों। मेरे जो दोस्त लोग थे, जब कभी मैंने उनको, मेरे साथ में बहुत बार उनको पैसे की भी मदद की, उनको खिलाया पिलाया था, लेकिन दोस्तों मेरे को देख के वो भी रास्ता काटते थे। लेकिन यहाँ दोस्तों ये मेरे कोई रिश्ते में नहीं थे, मेरे कोई अपने नहीं थे दोस्तों। लेकिन ये खून से भी बड़ा रिश्ता दोस्तों, ये मीटिंग के अंदर ये सब सभासद ये भाई करते हैं दोस्तों। और ये अपनापन मुझे ऐसा अंतर मन में मेरी इच्छा जागृत हुई दोस्तों, जो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ या मैं अभी जी नहीं सकता हूँ, जो मरी हुई जो उम्मीदें थी दोस्तों मेरी, वो जागृत होने लगी। और मेरे को अपनापन आने लगा दोस्तों। और ये मीटिंग करके जब मैं घर पे जाता था दोस्तों, मैं, मेरे घर की परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि हम पति पत्नी, घर भले था दोस्तों मेरा, लेकिन वो घर शमशान की तरह था। क्योंकि वो घर में कोई किसी से बात नहीं करता था वो शराबियत के टाइम में। ना बच्चे मेरे से बात करते थे, ना मैं बीवी से बात करता था, ना मेरे माँ बाप बात करते थे। मैं जब घर में जाता था तो वो घर में सन्नाटा आ जाता था।
क्योंकि मेरे में वो अच्छाई नहीं थी दोस्तों, तो वो कैसे बात करेंगे? भले वो मेरे पीछे बात करते होंगे, लेकिन मैं जब जाता था तो वो बात नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों चमत्कार हो गया। ये जब मैं मीटिंग करके करके घर पे जाता था रात को, तो थोड़े दिन के लिए मेरे हर शराबियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है घर के लोग। तो मेरी जो बेटी थी और मेरी बीबी, मैं जब घर में कदम जैसा रखता था, वैसे वो बर्तन की आवाज जोर जोर से आती थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसको विश्वास नहीं था मेरे ऊपर, उसको लगता था ये शराबी पी के आऊंगा। तो वो बर्तन की आवाज जोर जोर से खड़खड़ाना, बच्चों को उल्टा सीधा बोलना मेरे ऊपर से, वो मेरे को समझ में आ रहा था दोस्तों। और एक दिन क्या हुआ, मेरे मैंने वो सहन करता गया। यहाँ बोला जाता है दोस्तों, मैं औरों को नहीं बदल सकता हूँ, खुद में मेरे को बदलाव करना है दोस्तों। इस मीटिंग में आने के बाद में जैसा मैं शराब से दूर होने लगा, वो नम्रता मेरे में आने लगी, वो सहनशीलता आने लगी, वो प्रामाणिकपना मेरे में आने लगा। ये मीटिंग का बहुत बड़ा चमत्कार होता है। ये कदमों के ऊपर मैं चलता हूँ ना, तो बड़ी ताकत मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है दोस्तों। तो ये बहुत मेरे समस्या तो थी, लेकिन समस्या के ऊपर मेरा ईश्वर था मेरे साथ में। और वो परिस्थिति को स्वीकार करना, ये मेरे लिए वो ताकत मेरे को देता था। और जब जब मैं 4-5 दिन मीटिंग किया दोस्तों, और 5वें 6वें दिन मेरी घर में थोड़ा सा मेरा माहौल शांत होता था, कि मैं ज्यादा बोलता नहीं था, ज्यादा कुछ किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं होता था, थोड़ा सा बदलाव मेरे में आने लगा था। और एक दिन मेरी बीवी ने मेरे बच्चे को बोला, जा तो तेरा बाप आज देख ले उसको पी के आया है कि क्या है, उसका बास आ रहा है क्या, क्या मुंह पर देख के आ जा। तो बच्ची आई दोस्तों, मेरे बच्चे उस टाइम में 6वीं 7वीं क्लास में थी वो, और मेरी बड़ी प्यारी बच्ची आज भी हो। वो आई दोस्तों, उसने ये नहीं पूछा मुझे कि पापा आप शराब पी के आओगे क्या। वो आई दोस्तों मेरे पास, और मेरे शरीर को बिलक गई दोस्तों, मेरे को हक किया उसने, मेरी पपी लेने लगी। उसका पपी लेने का मकसद ये था कि मेरे पिताजी का शराब पी के आए क्या, वो जांच कर रही थी। और जैसे वो पपी लेके मेरे को बिलक के जब अंदर के घर में गई, तो धीरे से उसने उसके माँ को बोला, मम्मी आज शराब का बदबू नहीं आ रही पिताजी की, अच्छी, उनका अच्छा बर्ताव भी दिख रहा है मेरे को आज। और वो उस दिन से दोस्तों मेरे घर का माहौल है ना, वो शांत होने लगा। बीबी की जो रोज मैं जाता था मीटिंग से घर पे, तो वो बर्तनों की आवाज कम होने लगी, बच्चों को टोकने मारना बंद हो गया, उसके चेहरे पे मुस्कान आने लगे दोस्तों। और उसको भी एक उम्मीद उम्मीद जाग उठी उसके मन में भी, यार मेरा पति कहीं जाता है, शराब से दूर है, उसके बोलने में ढंग है, उसके चालने में ढंग है, उसका बर्ताव अच्छा है। तो ये खोया हुआ आत्मविश्वास मेरे परिवार का वापस आने लगा, बच्चों के चेहरों पे मुस्कान आने लगी। मेरे माता पिता वो कभी मेरे से देख के अनमुना कर लेते थे कि यार साला कुछ कुछ बोल बैठे या कुछ करे, लेकिन दोस्तों उनका नजरिया मेरे तरफ वो देखने का अलग हो गया दोस्तों। और दोस्तों मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था इस मीटिंग में आके, सिर्फ मैंने शराब पीना बंद कर दिया था। और इतनी खुशी मैं गवा चुका था दोस्तों मैं। और वो खुशी इस कदमों की वजह से, ये 12 कदमों के ऊपर चलता था दोस्तों, इन भाइयों के साथ में मीटिंग करता था। और वो खुशी जो खो गई थी, वो खुशी मेरे घर में से वो घर भी खो गया था दोस्तों, वो खुशी मुझे मिलने लगी दोस्तों। और दोस्तों मैंने एक ही मन में ठान लिया दोस्तों, कि आप डाले टूटे या सिंडी टूटे, हमारे मराठी में बोलते हैं सिंडी टूटे या पारंबी टूटे, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे शराब की ओर नहीं जाना है। अरे मैं शराब से दूर जैसा जैसा रहने लगा हूँ, मेरी इच्छा और मेरा जीवन, मैं वो तीसरे कदम के माध्यम से मैं मेरे ईश्वर को मैं सौंप रहा हूँ। और वो ईश्वर मुझे कितनी खुशी दे रहा है, ये मैं बयान नहीं करता था दोस्तों। ये साक्षात्कार होता है इस मीटिंग का। और जैसे जैसे दोस्तों ये मीटिंग करता है, यहाँ बोलते हैं दोस्तों, ईश्वर को अगर मेरे अंतर मन में उनको प्रवेश करना होगा, तो उसके लिए दोस्तों मेरी गृह सफाई, जैसे अपन घर में एखादा मेहमान आता है या कोई कार्यक्रम होता है, जैसे अपन घर की साफ सफाई करते हैं ना, कोई मेहमान आता है तो अपन उसको हर्ष उल्लास से पुरानी चीजें वो बाहर निकालते हैं, घान है वो बाहर निकाल देते हैं, साफ सुथरा करते हैं। तब वो मेहमान अपने घर में शांति से रहता है, उसको भी लगता है यार घर अच्छा है। उसी तरह दोस्तों मेरे ईश्वर को मेरे अंतर में मेरे को अगर बैठना है, उसको मेरे को उसका स्थान अगर देना है, तो दोस्तों मेरे को चौथा और 5वां कदम
ये मेरे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरी जब तक मैं ग्रह सिद्धि करूंगा नहीं, मैं जब तक मेरे गुनाहों की, यहाँ बोलते हैं कि मेरे जो चौथा चौथा कदम जो है, और वो चौथे कदम के लिए दोस्तों स्पॉन्सर की कंसल्ट किए जाती है दोस्तों। और वो स्पॉन्सर लेने में दोस्तों मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि जो कुछ और टाइमर जो मेंबर थे वो भी थोड़ा सा, जिन्होंने कुछ कार्यक्रम अगर अच्छी तरह से नहीं लिया होगा, तो वो मेरे को बताते थे यार चौथा कदम मत ले, स्पॉन्सर मत ले, उसके ऊपर तेरे को, उसके साथ में तेरे को नंगा होना पड़ेगा, उसको सब तेरे दो स्वभाव दोष बताना पड़ेंगे। उसके लिए मैं डरता था। कोई बोलता था नहीं समाधान, चौथा कदम ले, चौथा कदम लिया तूने तो तेरे को है ना आगे का जीवन बड़ा सफल होगा। तो दोस्तों इस दुविधा मनस्थिति में दोस्तों मैंने थोड़ा सा परेशानी में आ गया दोस्तों। भले ही शराब के लिए नहीं तरफ नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा फिर वो कार्यक्रम से थोड़ा सा वंचित हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ बोले जाता है, मैं ये कार्यक्रम मेरे को अगर अच्छा जीना है तो चौथा कदम करना जरूरी है दोस्तों मेरे लिए। और चौथा कदम करने के लिए दोस्तों मेरे को, वो मेरे गत कालों में, जैसा मैं बचपन का जो कहानी मैंने बताया, उनके अंदर जो मेरे जो जितने भी मैंने स्वभाव दोष या मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट जो मैंने खुद में समा के रखे थे दोस्तों, वो मैंने, भला ही मैं लिखा पढ़ा नहीं था दोस्तों, लेकिन जब मैंने वो स्पॉन्सर लिया ना दोस्तों, मेरा स्पॉन्सर आज भी एक ही स्पॉन्सर है। और स्पॉन्सर को मैंने एक ही बताया, मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ। मेरे जो मैं आपको सब आपको लिखना पड़ेंगे जो मैं जो जो बताऊंगा वो। और दोस्तों मैंने कम से कम 2 महीने लगाया दोस्तों मैंने चौथा कदम करने के लिए। वो भी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन मैंने किया। और उसके बाद में जो पांचवा कदम दोस्तों मैंने मेरे ईश्वर के सामने और मेरे स्पॉन्सर के सामने मैंने जो सब द्वैत कृति की जो तंत्र तंत्र कबूली है ना, वो मैंने दी दोस्तों मैंने। और उस दिन से दोस्तों मेरी गाड़ी नहीं रुकी दोस्तों। और ये सिलसिला चालू रहता है। और ऐसा नहीं दोस्तों कि इस मीटिंग में आने से खुशियां ही आती है, समस्या भी आती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सब खुशी आती है, सब चेहरे पे मुस्कान आती है। कभी कभी थोड़ा सा गम भी आता है दोस्तों। सर वो गम कैसा आया दोस्तों, तो ये बताऊंगा दोस्तों। मेरा मैं थोड़ा सा, और फिर मैं थोड़ा सा मेरे शरीर को विराम। तो दोस्तों 11 महीने की सोबराइटी थी, और 11 महीने की सोबराइटी में दोस्तों मेरे को थोड़ा सा अहंकार आ गया दोस्तों, मेरे में मैंपना आ गया। देख मेरे मेरे माँ को मैंने बोला, देख मेरे बीबी ने मेरे लिए कितना प्रयास किया, देख मैं आज शराब से दूर हूँ, उसने अगर मेरे लिए प्रयास नहीं किया तो क्या होता, तो मैं शराब से दूर नहीं रह पाता था। ऐसा ही तूने मेरे पिताजी के लिए अगर प्रयास किया होता तो वो शराब से वो भी दूर रहते थे, वो भी अच्छे जीवन जीते थे और हमको भी जीने देते थे। और उस दिन दोनों मेरे माँ और पिता, मेरे माँ और मेरे इतना झगड़ा हो गया दोस्तों। भले मैं सोबर था, लेकिन इतना झगड़ा हो गया उस दिन। मेरी माँ रोने लगी दोस्तों, और रोते रोते उसके अंतर्मन से एक आवाज निकली, एक एक लफ्ज निकला, समाधान तेरे ऊपर मेरे को बहुत विश्वास था, मेरा बड़ा बेटा भी है, लेकिन उसके पास मेरे को रहने को मन नहीं करता है, लेकिन तेरे पास मेरे रहने के लिए मेरा आज मन था, तू सोबर था, लेकिन तू ये ऐसे लफ्ज बता, तूने मेरे मेरे लिए निकाले कि वो कभी तू शराब पानी में भी मेरे को वो लफ्ज नहीं निकाला, ऐसे तूने मेरे को इतना मेरे को जलील किया। तो उस दिन दोस्तों वो मेरी माता रोई, रात भर रोई दोस्तों। और जैसे सवेरा हुआ, वैसे उसने उसका साड़ी एक थैले में डाला, और वो निकल गए दोस्तों घर घर से बाहर। किसी को भी बताया नहीं उसने कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और दोस्तों शाम को जब मैं घर पे आया, मेरी बीबी ने बताया, अरे आपकी माँ नहीं दिख रही, हमने वो ढूंढा उनको, नहीं दिख रही वो। तो जैसा मैंने वो माँ का नाम सुना, मेरे को महसूस हुआ दोस्तों कि जो मैंने वो माँ को जो बोले, जो बुरे लफ्ज बोले, मैंने उसको बहुत वो गालियां गलौज भी की थी दोस्तों उस दिन। और वो लफ्ज जैसे बोले, जैसे मेरे को वो एहसास हो गया कि यार मैंने ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यार मैं क्या बोल गया यार मेरे माँ को। यार मेरे जो बोलते हैं ना कि जब मैं झगड़ा करता हूँ तो जो मेरे में मेरा खुद का कंट्रोल मेरे पे नहीं रहा दोस्तों। और वो मेरे को उस दिन उसका एहसास हो गया, जानकारी हो गई दोस्तों। और मैंने महसूस किया मन ही मन में, यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं बोला चलो मिल जाएंगे, माँ कहीं तो भी होगी। लेकिन दोस्तों सब रिश्तेदारों के पास में तहकीकात की, सब रिश्तेदारों के पास देखा कि माँ है क्या मेरी, लेकिन कोई भी रिश्तेदारों के पास माँ नहीं थी दोस्तों। और जैसी वो खबर खबर आती थी कि माँ नहीं है तेरी, वैसे वैसे मेरी घबराहट चालू हो गई दोस्तों। जैसा वैसा मेरे अंदर मन में वो गुनाहों की कबूली मैं दे रहा था दोस्तों कि यार मैं क्या कर दिया मैंने, ये क्या मेरे माँ को ऊपर मैंने इतना अहंकार जताया। यार मैं खुद को कोसने लगा। लेकिन दोस्तों एक ही किया मैंने उस दौरान, मैं मीटिंग नहीं छोड़ी दोस्तों में। और उस दौरान दोस्तों मीटिंग भी करता था। ये मीटिंग के भाई मेरे को आशा देते थे, बल देते थे, समाधान समाधान तूने एक्सेप्ट किया ना यार, तू तेरी गलती हो गई ना, एक्सेप्ट किया ना तूने, तेरी माँ सही सलामत आ जाएगी, तू चिंता मत कर। ये आशा और ये बल मिलता था दोस्तों मेरे को ये मीटिंग में।
और शाम को घर पे आता था, मेरी बीवी भी मेरे को समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है आपने बोल भी दिया लेकिन आपने मान लिया ना, आप उसको कबूल तो कर रहे हो ना। मैं बोला हाँ यार कबूल कर रहा हूँ। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता था दोस्तों कि ईश्वर मुझे माफ कर दे, मैंने जो माँ को जो बुरे जो शब्द बोला है, कहीं कुछ भी कर पर ईश्वर, लेकिन मेरे माँ को मेरे मेरे हवाले कर दे जैसे भी है वैसे। और दोस्तों देखो, अगर मैं घुटने टेकता हूँ ईश्वर से, अगर मैं दिल देह से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर हर एक की सुनता है दोस्तों। लेकिन मेरी जो प्रार्थना है वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, मेरे अंतर मन की प्रार्थना होना चाहिए दोस्तों, वो ईश्वर जरूर काम करता है। ये 12 कदम दोस्तों स्वीकार करने की वजह से दोस्तों बहुत यहाँ आनंद मिलता है दोस्तों। मैंने किया दोस्तों, लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं लिया दोस्तों। ये 12 कदमों के और 12 रूढ़ी 12 परंपरा के अंदर से ही मैंने ये कार्यक्रम अपनाया दोस्तों, मैंने बाहर से एक भी कुछ कदम नहीं लिया दोस्तों। और ये मेरे जीवन में बदलाव लाया दोस्तों उसने। और मेरी 1 साल 1 महीना मेरी माँ बाहर थी दोस्तों, मैं हमको कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ गई कैसे। लेकिन दोस्तों ईश्वर काम करता है दोस्तों। और एक दिन मेरे घर के पास ही एक टूरिस्ट वाला वो गाड़ी चलाता है, और वो कुछ टूरिस्ट लेके एक धर्म स्थल पे गया था वो। और वो रात में एक सेहगांव करके हमारे इधर महाराष्ट्र में, तो सेहगांव में मेरी माँ उस वो आदमी को वो रात में कहीं होटल पे सब्जी के कुछ तो भी लेते हुए दिखी। और उसने देखा रात के 10-11 बजे हुए थे, उसको ऐसा लगा समाधान का परिवार इधर आया होगा कोई तो इससे दर्शन लेने के लिए। तो रात को 1-2 बजे वो घर पे आया, और उसने रात में उसको बीवी को बोला समाधान भाई का परिवार कहीं बाहर गए हुआ है क्या बोले। तो उसके बीवी ने बोला नहीं, अरे उनकी माँ तो मेरे को वहां दिखी बोले शेगांव में। उसकी वो बीबी ने बोला अरे वो उसकी माँ को आप पहचानते को, 1 महीने से उसकी माँ गायब है बोले, वो कहीं दिख नहीं रही। अरे यार बोले उसकी माँ थी। उसने बोला फिर जैसा, बोले अच्छा हो गया बोले। तो सवेरे 5:30 बजे ही वो बीबी उसकी बीबी वो मेरे घर पे आई और मेरे मिसेस को बताने लगी भाभी आपकी माँ ऐसे ऐसे जगह आपके भाई को दिखी। तो जैसे मेरे मुंह बात सुनी दोस्तों, मैंने जैसे बात सुनी, तो मैं ऐसा कर रहा था दोस्तों कि यार माँ के जैसा नाम सुना कि मेरी माँ है दोस्तों, इतनी खुशी मेरे को उस दिन हुई। और मैंने पूछा उन आदमी से कि भाई कहाँ मिले आपको, कहाँ दिखी मेरी माँ। तो बोले ऐसे ऐसी जगह से गाँव में आपकी माँ मिली। आप मेरे माँ को पहचानते हो। अरे यार बोले मैं यहीं रहता हूँ तो आपके माँ को मैं जरूर, आपको अपने आपकी नजर में कोई धोखा तो नहीं हुआ, मेरी माँ जैसी कोई होगी और आपने बोला मेरी माँ। अरे भैया आपकी माँ थी बोले, वो आपकी माँ थी, मैंने मेरी आंखों से देखा है। और दोस्तों मेरे को यकीन आ गया दोस्तों, उस आदमी उसके ऊपर विश्वास किया दोस्तों मैंने। और वहां से दोस्तों मेरे घर से तो वो शेगांव करीबन एक 100 किलोमीटर था दोस्तों। और उस दौरान ऐसा लग रहा था दोस्तों मेरे को कि यार मैं उड़ के जाऊं, ईश्वर मुझे पंख तो भी दे दे कि मैं मेरे माँ को जाके मिलूं। ऐसी खुशी हुई दोस्तों मेरे को। और जैसा मैं वो तो नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि मैं ईश्वर का अगर ये करूँ तो ईश्वर बन जाऊंगा। लेकिन ईश्वर मेरे लिए कुछ तो भी माध्यम देता है दोस्तों, कुछ तो भी पर्याय देता है। और दोस्तों मैं गाड़ी बदलते बदलते गया दोस्तों। और जो शेहगांव में उतरा, देखो देखो मन भी कैसा होता है दोस्तों। मेरा मन ऐसा सोच रहा था अगर मैं, रोड के दोनों साइड ही होती है, अगर मैं ये साइड से चल रहा था लेकिन मेरी निगाह, मेरी जो नजर वो साइड पे भी थी, मैं मेरे को ऐसा महसूस होता अगर मैं ये साइड से जा रहा हूँ, हो सकता है मेरी माँ वो साइड से कहीं बाहर के रास्ते से कहीं निकल ना जाए तो मेरे को ना मिले। तो दोस्तों मेरी नजर वो दोनों रास्ते पे थी। ईश्वर के जो सेहगांव का गजानन महाराज का मंदिर है, लोग ईश्वर को पूजने को जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने ईश्वर को नहीं पूजा उसी। ईश्वर को मेरे मन में आस्था नहीं थी दोस्तों। मेरे मन में जो क्या आस्था थी, तो मेरी माँ मेरे को कब दिखी, तो ये आस्था थी मेरे में। और जैसे गया दोस्तों, वो वाटिका आश्रम था वहाँ, वो वाटिका आश्रम में दोस्तों वहां गया तो मेरी माँ, क्या हुआ दोस्तों उसको, उसको भी क्या ऐसा महसूस हुआ, उसको ऐसा लगा दोस्तों कि अपन घर पे चलते आगे। देखो ईश्वर कैसे काम करता है दोस्तों। तो जैसे मेरी माँ दिखी दोस्तों, जैसा मैं गया वैसे हमारी माँ को बिलगा दोस्तों, मैंने उसको हक किया। और मेरे अंतर मन से आंसू बहने लगे दोस्तों, मेरी माँ भी रोने लगी, मैं भी रोने लगा दोस्तों। और मेरे अंतर मन से एक आवाज आई दोस्तों, मैंने जो मेरे लफ्ज मैंने छुपा के रख दिया, मैंने जो गलती की थी, मेरे माँ को मैंने बोला माँ, अरे मैंने गलती से, मेरी गलती हो गई, आपको मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई। अगर बच्चा अगर माँ के मांडी पे या उसके कपड़े पे अगर गंदगी करता है, तो माँ वो मांडी काट के नहीं फेंकती, वो कपड़ा धोती है। ठीक है मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन आपने तो इतना कदम नहीं उठाना था माँ। अगर तू आज मुझे नहीं मिलती तो मैं क्या, मैं दुनिया में क्या मुंह दिखाता था।
माँ के लिए मेरी बड़ी आस्था थी दोस्तों। और दोस्तों उस दिन मेरे माँ भी और मैं भी बिलक बिलक के रोए दोस्तों। और उस दिन से मैं घर पे आया दोस्तों, और उस दिन से जो अहंकार जो बोलते हैं ना, सात घातक पाप होते हैं दोस्तों, विनाश की ओर लेके जाने वाले जो कुछ कदम है दोस्तों मेरे, वो कदम उनमें ये 12 कदमों की वजह से, इस पायरे का कार्यक्रम की वजह से, मेरे स्पॉन्सर की मदद से दोस्तों, इसके ऊपर मैं काम करने लगा दोस्तों। मेरे में ज्यादा श्रद्धा, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति मैं वो प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। आज हर हर वक्त में दोस्तों, हर परिस्थितियों में ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, ईश्वर इंसान इंसान का आभार करता हूँ, जो निसर्ग है दोस्तों उसका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके लिए दोस्तों वो ईश्वर कभी भी मेरे को नवरस नहीं करता है दोस्तों, वो आनंद ही देता है दोस्तों। तो ये मीटिंग में आने की वजह से दोस्तों, हर चीज को, नामुमकिन चीज को मुमकिन हो सकती है दोस्तों। इसके लिए सिर्फ एक ही करना पड़ता है दोस्तों, मेरे लिए, मेरे जैसे शराबियों को, मेरे को हार मानना पड़ती है दोस्तों। मेरे को झुकना पड़ता है, झुकूंगा तो ही मैं काबिल बनूंगा। अगर मैं ऐसा अहंकार मेरे मैंपन में अगर मैं उठूंगा, तो दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मीटिंग के आने की वजह से दोस्तों बड़ी खुशियां मिलती है। और दोस्तों संकट भी आते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि संकट भी आते हैं, लेकिन संकट को भी, जो भी परिस्थिति आती है, उसके लिए दोस्तों पर्याय है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों जहां जहां मैं संकट आते हैं, वहां वहां मैं खुद में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मैं कहाँ कम हूँ। अगर मैं कम हूँ तो मैं माफी मांगता हूँ, और माफी मांग के दोस्तों मैं उस परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता हूँ। मैं जो परिस्थिति है दोस्तों, वो अगर वो घिन्नी हो रही है या उसमें अनमन हो रही है पारिवारिक जीवन में, तो दोस्तों मैं उसमें, मेरा जो स्थान है वो कब कर लेता हूँ, मैं 4 पाँव पीछे चला जाता हूँ। और वो पीछे चले जाने की वजह से क्या हो जाता है, माहौल शांत हो जाता है दोस्तों। और यही दोस्तों ये 12 कदमों का कार्यक्रम है दोस्तों। ये कदमों के ऊपर अगर मैं चलता रहूंगा दोस्तों, कि जीवन में हर कदम, हर परिस्थितियां, हर स्थिति मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ दोस्तों। आज आज मेरे साथ में ईश्वर है। ये 12 कदमों का कार्यक्रम है, आप जैसे भाई है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ बोले जाता है दोस्तों, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और कोशिश करने के बाद में ही महसूस होता है कि मैं हर परिस्थिति को हल कर सकता हूँ, हर परिस्थिति को सामना कर सकता हूँ, वो भी अहंकारों से नहीं, नम्रता से, सहनशीलता से, प्रामाणिकपनों से मैं कर सकता हूँ दोस्तों। और ये आज ये कर रहा हूँ दोस्तों। और ये करने के लिए दोस्तों ईश्वर की मदद लेता हूँ, मेरे स्पॉन्सर की मदद लेता हूँ, परिवार के सहयोग से चलता हूँ। अकेले से कुछ भी नहीं होता दोस्तों, और मैं कभी कर भी नहीं सकता हूँ, कभी पहले भी नहीं किया। पहले जो किया उसके लिए दोस्तों मैंने उसको बहुत भुगता दोस्तों मैंने। लेकिन आप जो जीवन मैंने वो जीवन नहीं लाना है दोस्तों मेरे को। जो आज का जो जीवन जो है दोस्तों, उसको ही बरकरार रखना है। उसमें ही मेरे लिए और ज्यादा में ज्यादा कोशिश करता हूँ कि ये जीवन और अच्छी तरह से कैसे हो। और इसके लिए दोस्तों निरंतर मीटिंग करता हूँ दोस्तों। खुद में हर चीज, हर कैरेक्टर डिफेक्ट पहले खुद में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। औरों के लिए नहीं ढूंढना है दोस्तों मेरे को कैरेक्टर डिफेक्ट, औरों के जीवन में नहीं झांकना है। मेरा स्पॉन्सर मेरे को ये बोलता है, समाधान अपने में ही इतने कैरेक्टर डिफेक्ट है, तो मेरे को औरों के कैरेक्टर डिफेक्ट या औरों के जीवन में मेरे को घुसने की जरूरत नहीं। तेरे लिए जीवन भर तेरे को पूरेंगे। और दोस्तों ये बात सही है दोस्तों। नहीं करता हूँ किसी के गौसे क्यों पकड़ता हूँ, किसी के साथ में कोई कोई दुखी हो जाए ऐसे लफ्ज नहीं बोलता हूँ दोस्तों। क्योंकि ये करने से दोस्तों मेरे को भी महसूस होता है कि ये क्या होने वाला है। और दोस्तों आज बड़े अच्छे जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं जो नए भाई स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों, नए भाइयों को यही विनती करूंगा दोस्तों, दोस्तों यहाँ आते रहो, कदमों के ऊपर काम करते रहो, स्पॉन्सर की मदद लेते रहो, और खुद को इन यहाँ पे ढोल दो, तो सब कुछ मिलता है दोस्तों। और मैं कोई अधिकार से नहीं बोलूंगा दोस्तों, लेकिन यहाँ मिलता है दोस्तों। और आप सभी भाइयों ने बड़ी शांति से सुना दोस्तों। चेयरपर्सन ने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद भाई।